हम लोग इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रैगन खेती करके, फ्रूट खेती करके इनको कैसा लग रहा है। बताइए, आपको कैसा लग रहा है? जी सर, क्या बताएंगे, ठीक ही लग रहा है हाँ, मेहनत है। ये ड्रैगन फ्रूट है और ये इन्होंने करीब यहाँ पर देखिए ये खूंटा गाड़ रखा है। तो खूंटा किसने गाड़ा? तो आप हमें बताइए कि मतलब अभी तक आपने कितना कमाया होगा इस खेती से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है ड्रैगन फ्रूट। और लोग देख सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग विदेश में, जी नहीं, हम लोग अभी है झारखंड में। ड्रैगन फ्रूट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये विदेशों में होने वाला खेती है, लेकिन हमारे झारखंड के किसान भाई ने करके दिखाया कि ड्रैगन खेती झारखंड में भी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं गुमला जिले के कमरा प्रखंड में और ये गांव पड़ता है गरई। और गरई गांव में हम लोग अभी आए हैं ड्रैगन खेती आपको दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये ड्रैगन फ्रूट इस तरह से होता है, देख सकते हैं काटा काटा है। हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे, हमारे किसान भाई यहाँ साथ में पूरा बात करेंगे। इन्होंने कैसे, इनका दिमाग में कैसे आइडिया आया, कैसे खेती किया, किसने प्रेरणा दिया और इनका लागत क्या आया, और अभी तक ड्रैगन खेती से इन्होंने कितना पैसा कमाया, सारा हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिचय। सबसे पहले हमारा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हुआ अमृत करकट्टा। मेरा नाम हुआ अमृत करकट्टा। हाँ, इनका नाम है अमृत करकट्टा और इनका गांव है अभी ये गुमला जिले के कमरा प्रखंड गरई गांव के निवासी हैं और इन्होंने यहीं पर ड्रैगन फ्रूट खेती किया। तो सबसे पहले अमृत जी हमें बताइए कि आप यह आइडिया कहाँ से है ड्रैगन खेती के बारे में आपको? सर जी, ये तो अभी सर्च इंजन में जैसे गूगल सब देखते हैं ना, हाँ। तो गूगल से बेस्ट अभी तो यूट्यूब चैनल है। हाँ। तो यूट्यूब में ही देख के इसका ये हम लोग को आइडिया आया। तो फ्रेंड्स, जैसा इन्होंने बताया कि यूट्यूब के जरिए ही इनको आइडिया आया कि ड्रैगन फ्रूट खेती होता है। तो आप फिर एक कैसे सोचे कि हमको ड्रैगन फ्रूट खेती करना है? जी, फिर कुछ एक्सपर्ट सब से हम लोग जानकारी लिए, फिर इसके बारे में खुद से बहुत सारा यूट्यूब देखे। हाँ। उसी के बाद हम लोग इसको लगाने का प्रोसेस चालू किए। हाँ। तो इन्होंने बताया कि ये यूट्यूब वीडियो देखे, एक्सपर्ट से बात किया, फिर उन्होंने इसके बारे में जाना, फिर खेती के बारे में सोचा। तो अब हमें अमृत जी बताइए कि इनका खेती तो किया, इनका लागत क्या आया? मतलब पूरा इतना बड़ा आप देख सकते हैं, पीछे बहुत बड़ा इलाका है, देख सकते हैं पीछे। इनका हम लोग जानेंगे लागत इनका कितना है, कितना खर्चा आया। सर जी, एक्चुअली टोटल जितना भी सेटअप लगा है ना, टोटल लगा है 8 लाख कुछ, मतलब 8 लाख 8 लाख से कुछ प्लस गया है। तो मतलब देख सकते हैं इतना बड़ा इलाका में करीब 8 लाख प्लस खर्चा आया है। तो अगर आप इसको अभी फलू लगा है अभी तक? हाँ, अभी तक तो 2-3 हार्वेस्टिंग हो गया सर। हाँ, मतलब 2-3 हार्वेस्टिंग हो गया है। तो अगर आप इसको बाजार में कैसे दे रहे हैं अभी? अभी तो बाजार में 350 रुपया केजी करके दे रहे हैं सर। तो अभी बाजार में बता रहे हैं कि 350 रुपया केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, बाजार में बेच चुके हैं। तो आप हमें बताइए कि मतलब अभी तक आपने कितना कमाया होगा इस खेती से? अभी तक तो ज्यादा तो नहीं, फिर भी कम से कम 70 हजार करीब चल गया सर। हाँ। तो इन्होंने बताया कि अभी 2-3 बार का ये खेती की और इन्होंने बेचा बाजार में लगभग 350 रुपया किलो के हिसाब से बेचा है। चलिए, अच्छी बात है, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए। तब हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहेंगे, जैसे अगर कोई और किसान खेती करना चाहेगा तो इनको कैसे करें खेती? इसके लिए सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जैसे बिना जानकारी के खेती करेगा ना, तो इसमें थोड़ा नुकसान ही है। सबसे ज्यादा इसमें फंगस का बीमारी लगता है सर। तो फंगस को बचाने के लिए बहुत सारा ये करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी इसको लगाने की सोचेंगे। और लगाएंगे तो प्रॉफिट का चीज ही है ये। तो ये बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट का ही चीज है। अब हम लोग इसे जानते हैं कि इन्होंने ये पौधा या बीज कहाँ से मंगाया, बताइए। सर जी, हम लोग तो इसका बीज तेलंगाना से मंगाए हैं। हाँ, तो इन्होंने तेलंगाना से मंगाया था और फिर कैसे मंगाए थे? जी, तेलंगाना से ऑनलाइन मंगाए थे। हाँ, तो तेलंगाना से आपने ऑनलाइन मंगाया था। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं पूरा खेती। देखिए, अभी जानेंगे हम लोग, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी जानेंगे इसका बारे में खेती कैसे होता है। देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्रूट है और ये इन्होंने करीब यहाँ पर देखिए ये खूंटा गाड़ रखा है। तो ये खूंटा किस लिए गाड़े हैं आप इसे? इसमें खूंटा जैसे एक तो लत्ता चीज है। हाँ। तो इसको सपोर्टिंग के लिए खूंटा का जरूरी है। अच्छा, सपोर्टिंग जैसे बांस खूंटा लगाएंगे तो कम से कम वो 2-3 साल में खराब हो जाता है। तो इसका खेती कम से कम 15 से 20 साल तक का है। तो इसलिए परमानेंट खूंटा लगा दी इसमें। अच्छा, तो ये सीमेंट और वही
सीमेंट सरिया गिट्टी यही सब मिला के इसको हाँ। ढाल दिए हैं। तो देख सकते हैं ये सीमेंट सरिया और गिट्टी से ढला गया है। तो सबसे पहले ये पौधा तो आप किसे कैसे लगाते हैं, थोड़ा करीब से बताइए हमें। पौधा तो इसको नर्सरी हम लोग मंगाए थे, तो नर्सरी इधर एक कम से कम क्या बोलेंगे 1 बलिष्ठ लगभग का था, हाँ। तो उसी को लगाए थे हम लोग। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से ये यही ना है। हाँ, ये मदर प्लांट है। हाँ, ये मदर प्लांट देख सकते हैं, इसको मदर प्लांट कहते हैं। और इसी को यहाँ इसे गाड़ देना होता है ना। हाँ, गाड़ देने के बाद देखिए बड़ा होते गया, इस तरह से बड़ा होते गया है, जब ढेर बड़ा हो गया। करीब इस एक खूंटा में देख सकते हैं 1 2 3 4 लगाया ना, 4 पौधा है। एक खूंटा में इन्होंने 4 पौधा लगाया, देख सकते हैं। और ये बड़ा होते गया, देखिए थोड़ा काटा है फ्रेंड्स, ये बड़ा होते गया, देखिए इस तरह से ये बड़ा हो गया है। और अभी फलना शुरू हो चुका है, देखिए इस तरह से फल होता है। इन्होंने बताया कि ये 2-3 बार बाजार में बेच चुके हैं। ये देखिए इस तरह से फल है, ये देख सकते हैं, थोड़ा करीब से दिखाइए। तो अभी तो ये पका नहीं है, मतलब अभी पका नहीं है ना अभी। हाँ, ये 3-4 दिन पक जाएगा। ये 3-4 दिन में ये पक जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा इलाका। हम उस साइड में है सर, पका फल उस साइड में 2-3 दिख रहा है। तो हम लोग को अभी पता चला कि पका फल आगे साइड में है, तो हम उस साइड जाते हैं। चलो आ जाइए सर। मतलब 2-3 दिन पूरा पक लाल हो जाएगा। अभी भी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लगभग पक रहा है, अभी नहीं पका है, लेकिन लगभग ये पकने की स्थिति में है। लाल थोड़ा सा पूरा लाल होता है ना। हाँ, पूरा लाल हो जाता है ये वाला। तो अभी इसको भी खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है ना। दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसे अभी भी खा सकते हैं। ये हम लोग खाएंगे, अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी पूरा आपको दिखाते हैं नजारा, फिर टेस्ट करेंगे बाद में। तो ये सॉरी खिला रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इन्होंने ये मल्टीपर्पज यूज कर रखा है। देखिए ड्रैगन फ्रूट भी खेती हो गया, प्लस इन्होंने ये फूलगोभी लगा के रखा है, देख सकते हैं। ये एक ही खेत में मल्टीपर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे किसान अगर आगे जा रहे हैं, देखिए इन्होंने आम बागान भी लगा रखा है सामने, इन्होंने इस साइड आम भी लगा रखा है, पीछे देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे जानते हैं कि ये लगभग कितने एकड़ में खेती किए हैं, तो बताइए आप। सर जी अभी तो ये 1.5 एकड़ में लगा है। 1.5 एकड़ लगाया जी है। सर। हाँ, तो इन्होंने लगभग 1.5 एकड़ में लगाया है। तो 1.5 एकड़ में लगभग इनका पहले बता चुके कि 8-8.5 लाख इनका खर्चा आया था। तो आप बताइए कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इनको लगाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा। जैसे अगर खेती वहां से लाए पौधा, फिर लगाने में क्या क्या दिक्कत हुआ, बताइएगा। सर ये संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, कि बिना संघर्ष आज के डेट में कुछ नहीं होता है। हाँ। तो जैसे यहाँ जो स्ट्रक्चर खड़ा है, हाँ। इसको हम लोग गर्मी के सीजन में बनाए। हाँ। और ये सबसे पहले तो इसका पोल सब बेड सब बना के इसको गाड़ दिए पोल। उसके बाद में लास्ट में ये इसका प्लांटेशन किया पौधा का। हाँ। तो मतलब कितना समय लगा आपको ये जो स्ट्रक्चर खड़ा करने में? मोटा मोटी हमको लगा 2-3 महीना लग गया सर। तो मतलब 2-3 महीना में इन्हें लगाया करीब स्ट्रक्चर खड़ा करने में। ये जो आप पोल खुड़ा देख रहे हैं, इसको खड़ा करने में कम से कम 2-3 महीने समय लग गया। 2-3 महीना का मतलब आप बताइए, इनको आप कौन सा महीने में खेती लगाए थे? लगाए थे जुलाई के महीना में। जुलाई में? जी सर। मतलब कौन सा ईयर में? 2021 में लगाए थे सर। तो इन्होंने ये जो खेती किया है 2021 में किया था, और इनका 2-3 बार ये बाजार में बेच चुके हैं। चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग और भी लोग हैं इनके साथ, उनके भी जाने की कोशिश करेंगे, उनका क्या बारे में क्या कैसे है, मतलब खेती जब कर रहे हैं। इनका धन पत्नी भी है बगल में, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है जब इन्होंने खेती किया था। तो ये इनका ड्रैगन फ्रूट का फूल होता है, इस तरह से देखिए नाइट में होता है, डे को नहीं खिलता है। और मतलब तो फ्रेंड्स ये नई जानकारी है कि ये दिन में नहीं खिलता है, ये रात में ही खिलता है। तो हम लोग अभी दिन के समय में आए हैं, देख सकते हैं इस तरह से होता है। ये मतलब ये सब यही फलता है ना, इसी में खिलता है ना। हाँ, जैसे कांटा यही पर इसका अच्छा यही निकलता है ना फ्लावरिंग फ्रूट। तो अभी देख सकते हैं ये दोनों पति पत्नी है, इन्होंने कठिन प्रयास करके ड्रैगन फ्रूट की खेती किया है। हम लोग इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रैगन खेती करके फ्रूट खेती करके इनको कैसा लग रहा है, बताइए आपको कैसा लग रहा है? जी सर, क्या बताएंगे, ठीक लग रहा है। हाँ, मेहनत है लेकिन इनकम भी हो रहा है। ठीक है, चलिए profit है। इनको ठीक लग रहा है, इससे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आप बताइए, जैसे इनकी आप पत्नी है, तो खेती करने में बहुत कठिनाई हुआ, आप इनको कैसे सहयोग किए जब इनको खेती कर रहे थे? सहयोग दोनों मिल के ही करते हैं सर। यहाँ जैसे कुछ काम होता है तो मिले के कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए अच्छी बात है, ये दोनों मिलके खेती कर रहे हैं। और हमारे गुमला जिले के लिए प्रेरणा स्रोत है कि गुमला जिले में पहली बार ये ड्रैगन फ्रूट खेती हो रहा है। दोनों पति पत्नी ने बहुत ही मेहनत की इसके लिए, तो इनको बधाई देना चाहेंगे। अभी हम लोग अमृत जी से जानना चाहेंगे। तो अमृत जी हमें बताइए
कि जैसे अगर हम लोग कोई किसान खेती करना चाहेगा तो आप उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहता हूँ सर कि ड्रैगन फ्रूट ऐसा है कि इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन फर्स्ट में इसमें थोड़ा इन्वेस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें खेती करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और यही कहना चाहूँगा कि आगे भी मतलब मेरा गुमला जिला के किसान लोग से बोलना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट का खेती कीजिए और मुनाफा कमाइए और अपना स्थिति को सुधारिए। झारखंड के लिए बोलना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआती स्टेज में ड्रैगन फ्रूट का खेती, अगर सब कम से कम जितना भी किसान है थोड़ा थोड़ा अगर ड्रैगन का फ्रूट लगाएंगे ना, तो हम लोग का झारखंड के आदमी सबको भी सेहत बढ़िया रहेगा और आमदनी भी बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट सौदा का मुनाफा है, सौदा का चीज है, तो घाटा की चीज नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट घाटे का सौदा नहीं है। शुरुआत में इसमें आप जैसे खेती कीजिएगा तो लगभग इसमें खर्चा आता है, जैसे उन्होंने बताया कि 1.5 एकड़ में खेती की इन्होंने, लगभग 8 लाख से ऊपर का खर्चा है ना, 8.5 लाख से ऊपर का खर्चा आया है। तो शुरुआत में इसमें खर्चा पड़ सकता है, लेकिन अगर ये एक बार लग जाता है तो फिर इसके फायदे हैं। ऐसे अगर हम आगे जाना चाहेंगे, अगर हम लोग एक बार खेती किए तो लगभग कितने साल तक चलेगा? सर ये अभी तो जिस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा किए है ना, तो ये कम से कम 15-20 साल का खेती है। केवल इसको देखभाल करना है, बाकी ये खुद प्रोडक्शन देगा। मतलब और हम लोग जानना चाहेंगे ये कितने महीने बाद फल देता है? फल तो एक्चुअली जैसे हम लोग मंगाए थे वहाँ कम से कम 1.5 से 2 साल में फल देता है बोला, लेकिन हम लोग का मेहनत की वजह से 1 साल के अंदर ये फल दे दिया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये लगभग लगाने के 1-1.5 साल बाद फल देता है, लेकिन इन्होंने जो मेहनत किया उसके दम पर ये लगभग 21 साल में फल देना शुरू हो चुका है। और इन्होंने करीब 2-3 बार बाजार में भी बेच दिया इन्होंने, और करीब 70-80 हजार का मुनाफा भी कमा लिया है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ड्रैगन फ्रूट से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। तो आप ड्रैगन फ्रूट के अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये गोभी का भी खेती लगाया हुआ है। तो ये गोभी का आइडिया कहाँ से आया? सर अभी तो आइडिया तो मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो जमीन खाली है, खाली जगह खाली जगह है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ड्रैगन फ्रूट भी लगाइए, बीच में इंटरक्रॉपिंग भी लगा सकते हैं, कोई भी फसल। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे ड्रैगन फ्रूट तो एक लाइन में है ना, तो बीच में जगह बच गया, देख सकते हैं बीच में जगह बच गया, तो इन बीच जगहों में खेती किया जा सकता है ना। मतलब जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं गोभी के अलावा इन्होंने ये भिंडी का खेती किया इन्होंने, इसके अलावा क्या लगाया? अभी तो कुछ नहीं है सर, खत्म हो गया था। मूली बैगन सब, मूली बैगन तरबूज वगैरह सब लगाते हैं, जैसे सीजन के आधार से खेती लगाते हैं इसमें। तो जैसा कि उन्होंने बताया ये लगभग अभी ड्रैगन फ्रूट के अलावा इसमें हम लोग एक ही खेत में मल्टीपल पर्पज खेती कर सकते हैं। ये गोभी देख सकते हैं, भिंडी लगाया, फिर मूली भी खेती किया था, फिर हम लोग उधर उस साइड देखे थे ये आम भी लगाए हैं ना उस साइड में। आम लगाए थे सर। तो आम मतलब आम में कुछ फायदा हो रहा कि नहीं? आम तो अभी वैसा फल देने नहीं शुरू किया है, अभी तो 3-4 साल लगेगा इसको, मतलब अगला साल से कुछ आमदनी हो सकता है आम से। तो आम में अभी फायदा नहीं हुआ है, लेकिन आमदनी होने का चांस है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे, जैसे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर तो जान गए, इसको पटाने का तरीका जानेंगे, लेकिन पानी आ रहा था, देख सकते हैं हम लोग पानी में भिजने की वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है, तो इसे हम यहाँ इसे रोपते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और इन्होंने देखिए इस तरह से पाइप बिछाया हुआ है इसे पटाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कैसे पटाने, देखिए इस तरह से बनाया, गोला बनाया गया है, देख सकते हैं इस तरह से। बताइए कि इसमें कैसे पानी पटाते हैं? इसमें तो पाइप में पानी आता है सर, फिर इसमें जो टपक के इसमें यहाँ सिंचाई होता है, टपक सिंचाई वाला। टपक सिंचाई है सर। तो फिर देख सकते हैं इस तरह से पाइप बिछाना होता है, उसके बाद यहाँ से पानी आएगा, फिर यहाँ से पानी इसमें पड़ेगा। इसके देखिए एक फुटा में उन्होंने करीब 4 लगाया हुआ है, तो इस तरह से खेती करना होता है। हम लोग इसका पानी का जो सप्लाई है तो उसे भी दिखाएंगे, ये शुरू में ही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि किसी भी खेती करने के लिए पानी का जरूरत होता है, देख सकते हैं इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ पटाने के लिए। तो सबसे पहले बताइए मशीन आप कहाँ से मंगाए थे? मशीन ये तो ऑनलाइन मंगाए थे सर। हाँ। तो रांची ऑनलाइन के तो मंगाए थे, फिर उधर से लेकर आए। इन्होंने ये मशीन रांची से मंगाया था। तो ये आप सबसे पहले बताइए, मशीन एक बार देख लीजिए, इधर से पानी आता है, ये तो पानी ये मशीन कैसे काम करता है सर, बताइए हमें।
इसमें जैसे ये इसमें एक तो पाइप देख रहे हैं, हाँ ये पाइप ये है। फिल्टर है। इसमें जो भी ड्रम में कुछ ऑर्गेनिक खाद सब डालते हैं तो इसी से ये सींच के पानी में मिक्स करके टपक के द्वारा उधर चल जाता है। खेत में चल जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि इसे कोई खाद उधर पानी को हाँ, इसमें डाल खाद। देते हैं ना, कोई ड्रम रूम में मिला के हाँ हाँ तो इसको डाल देते हैं, फिर ये खाद और पानी यहाँ से जाके उसमें उधर चल जाता है खेत में, है ना। खेत में चल जाता है। चलिए ठीक बात है। और जो मेन पानी का स्रोत कुआं से पानी डालते हैं ना। हाँ अभी तो कुआं से ला रहे हैं सर, क्या कि जो बोरवेल था वो तो सक्सेस नहीं कर गया, तो वही 300 मीटर दूरी से। तो लगभग कुआं यहाँ से 300 मीटर दूरी है। तो फिर देख सकते हैं ये पानी यहाँ से आता है, फिर ये यहाँ से देखिए यहाँ से फिल्टर होके आता है पानी, यहाँ से नीचे होके जाता है, कहाँ गया इधर अंडरग्राउंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये अंडरग्राउंड है, इस तरह से देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं ये, तो ये यहाँ से अंडरग्राउंड होके आया है। तो देखिए यहाँ से डिवाइड होकर इस तरह से आया, देख सकते हैं ये इस तरह से बनाया गया है, नीचे से अंदर 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 लाके ये जाल बिछाया है पानी पटाने के लिए, इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आए थे गरई गांव में, कमरा प्रखंड में। तो हमारे किसान भाई ने हमें बहुत हेल्प किया ये ड्रैगन फ्रूट खेती के समझाने की, कैसे खेती होता है, इनका क्या प्रोसेस है। और इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने हमें समय दिया। तो आप हमें आप कुछ बोल दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे आखिरी में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट लगाइए और झारखंड को और आगे बढ़ाइए। इन्होंने अच्छा बात कहा कि झारखंड में ड्रैगन फ्रूट जब हो सकता है तो हमने खेती करना है और झारखंड को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा टाइम मांगेंगे और हम लोग का पूरा खेती दिखाते हैं। हमें बात की पूरा खेती नहीं दिखाया, तो थोड़ा सा हम आप लोग पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं हम लोग ये ड्रैगन फ्रूट एक तोड़ लिए हैं। देख सकते हैं इसके अंदर का भाग करीब से देख लीजिए, इसके जैसे ये पूरा लाल है, इसके अंदर फिर ये कुछ बीज उज है, क्या है ये? बीज है सर। ये जो आपको दिख रहा है काला काला ये बीज है। तो हम लोग अभी इसको टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि जब कैसा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हमसे जानते हैं इसके फायदे, अगर ड्रैगन फ्रूट हम खाते हैं तो हमें इससे क्या फायदा हो सकता है, बताइए। सर ये जो दिख रहा है ना फल, ये सुपर फ्रूट है। जैसे बहुत सारा सुपर फ्रूट क्या क्या बोलते हैं, कीवी वगैरह हुआ, उसी तरह ये सुपर फ्रूट के कैटेगरी में आता है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर एक नंबर का काम करता है। और कैंसर पेशेंट लोग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और जैसे मलेरिया वगैरह बीमारी सब पकड़ता है ना, तो बॉडी का प्लेटलेट घट जाता है, तो बॉडी का प्लेटलेट को तुरंत मेंटेन करता है। और इस पे विटामिन वगैरह तो बहुत कुछ है, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, ये बहुत सारा है। और ये शुगर पेशेंट लोग के लिए फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इसने बताया, हमने किसान भाई ने बताया, ये ड्रैगन फ्रूट खाने से हमें बहुत सारे
बीमारियों से लड़ने में शक्ति मिलती है। और इस बीमारी ये फल खाने से हमें बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपके इलाके में कहीं मिलता है तो आप इस फल को जरूर खाएं। या तो आप हमारे किसान भाई से भी संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब